सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान मन की जो वृत्तियां हैं उसके चर्चा करते आ रहे थे कि जैसा चिंतन व्यक्ति करेगा वही आसक्ति वही भाव व्यक्ति के अंदर मजबूत होता जाएगा। तो उस ईश्वर भाव तक या इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कहें या बुद्धि को उस आत्म भाव में परमात्मा के भाव में स्थिर करने के लिए उस परमात्मा का ही चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे वही भगवान कह रहे थे कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो जब व्यक्ति इस संसार के विषयों का इस संसार के सुख दुख का ही ध्यान करेगा, इस संसार के सुख दुख का ही विचार करेगा, तो इस संसार के साथ उसकी आसक्ति बढ़ेगी, संग बढ़ेगा। संग का अर्थ है आसक्ति, अटैचमेंट। तो संसार का ध्यान, संसार का चिंतन हमारे जीवन में अटैचमेंट को बढ़ावा देगा और ईश्वर का चिंतन, परमात्मा का विचार, परमात्मा का चिंतन इस संसार से वैराग्य भाव। इसलिए दोनों जो चिंतन है दोनों का अंतर है, स्पष्ट है। संसार का चिंतन इस संसार के साथ एक अटैचमेंट, आसक्ति, और ईश्वर का चिंतन वैराग्य का भाव, डिटैचमेंट। और ये तो हमारा रोज का अनुभव है। जब आप सुबह उठ करके जो भी पूजा पाठ आदि जो भी अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उस ईश्वरीय भाव के साथ अपने मन को जोड़ने से पहले हम मन को इस संसार भाव से ऊपर उठाते हैं कि पहले भी चर्चा करके आए थे कि जो आपका रोज का नियम है, जो भी पूजा पाठ आदि जैसे भी करते हैं, तो उस समय की प्रक्रिया क्या है? थोड़ी देर के लिए ही सही हमने अपने मन को इस संसार भाव से अलग किया कि नहीं?
और आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी भी कोशिश क्या होती है, वे उतनी देर के लिए जो भी आपका टाइम है या जिस समय आप पूजा आदि में बैठे हुए हैं, तो उतनी देर के लिए किसी प्रकार का संसार भाव, वे संसार की बातें आपको डिस्टर्ब न करें। और जब इस संसार भाव से स्वयं को अलग करके या इस संसार भाव से हमने अपने को ऊपर उठा करके जब उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा, और उस समय उस ईश्वर का चिंतन ध्यान आदि जो भी जितना भी कर पाए, तो उस ईश्वरीय चिंतन ने, उस साधना की प्रक्रिया ने, या स्वयं को इस संसार भाव से अलग हटा करके जब हमने अपने आप को कहें या अपने मन को कह लें, हमने अपने मन को उस ईश्वरीय तत्व के साथ जब जोड़ा, ठीक है उसके पीछे भी कहीं न कहीं संसार भाव बैठा हुआ अलग चीज है, लेकिन उस ईश्वरीय भाव के साथ जब हमने अपने मन को या स्वयं को जोड़ा, अब कितना जोड़ पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन उस प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा हमें एक प्रकार की शांति, एक प्रकार के प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि, और वो शांति, वो प्रसन्नता का भाव भले ही वो एक क्षण का ही क्यों न हो, एक मिनट का ही क्यों न हो, इस संसार में पूरे दिन भर की जो अशांति है, उस अशांति से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए दोनों का अंतर है। तो भगवान वही यहाँ कह रहे हैं कि ध्यायता विषयान पुंसा, जब ये पुरुष, ये जीव जब इस संसार का ध्यान करेगा, तो वहां तो डिस्टरबेंस, विक्षेप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ईश्वरीय चिंतन आपको इस विक्षेप से बचाएगा, आपके जीवन में एक शांति प्रसन्नता की अनुभूति देगा। और संसार का जो चिंतन है, संसार का जो ध्यान है, वो हमको क्या क्या देता है, तो भगवान आगे उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, इन विषयों का, इन संसार के पदार्थों का ध्यान करने से संगह तेषु उपजायते, इनके साथ आसक्ति पैदा हो, और ईश्वरीय ध्यान करने से ईश्वर के प्रति राग पैदा होगा। तो अब अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना है या संसार के साथ जोड़ना है, ये तो व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए संग, उसके द्वारा संग, आसक्ति, और जो संग है कल उसकी चर्चा कर रहे थे। वैसे तो शास्त्र कहता है संग सर्वात्मना त्याज्य, जो संग है, जो आसक्ति है, इसका तो पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते, सद्भि सह कर्तव्य, कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, तत्व के लोग हैं, तो उनके साथ करो, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ करो। क्यों? सताम संगो हि भेषजम, ऐसे जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उनका जो संग है वही एकमात्र इस संसार बंधन से मुक्त होने की दवा है। क्यों? जो मुक्त हो गए वही हमको मुक्ति का मार्ग बतला सकते हैं, बाकी तो सब कल्पना है। और ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, कहते हैं फिर ये क्या देगा? संगात संजायते कामः,
संघा संजायते काम। फिर ये जो संग है, ये जो आसक्ति है, अर्थात जैसा हमारे मन का चिंतन होगा, जैसा हमारा ध्यान होगा, उन पदार्थों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, संसार के, हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। और वो जो अटैचमेंट है वो फिर व्यक्ति के अंदर नई नई कल्पनाओं को जन्म देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संघा संजायते काम। तो ये जो संग है, ये जो आसक्ति है, ये फिर क्या देगी? काम। काम का इच्छा मात्र। अब चाहे वो इच्छा मोक्ष की हो या भोग की। तो संसार के पदार्थों का चिंतन मनुष्य के अंदर संसार की भोग कामना को जन्म देगा, और ईश्वरीय चिंतन मोक्ष कामना को जन्म देगा। और मनुष्य का जो जीवन है, ये दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ मोक्ष और दूसरी तरफ मृत्यु। मोक्ष और मृत्यु। तो अब किस ओर जाना है, ये तो हमको स्वयं ही उसका निश्चय करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जैसा संग होगा, जैसा हमारा चिंतन होगा, हमारी इच्छा भी उसी के अनुसार होगी। और ये जो कामनाएं हैं भौतिक जगत की, ये कैसी? यादृशा तंतवः कामम तादृशो जायते पट। कपड़ा बनाना है, तो कपड़े में जैसा धागा होगा, कपड़ा भी वैसा ही होगा। कि अगर धागा मजबूत है तो आपका कपड़ा भी मजबूत होगा, और धागा अगर कमजोर है, कच्चा है, कपड़ा भी कच्चा होगा। तो उसी तरह से कहते हैं जैसी कामना होगी, जैसी इच्छाओं को हम जन्म देंगे, जैसा विचार करेंगे, हमारा संसार भी वैसा ही होगा। इसलिए संघा संजायते काम। ये जो संग है, ये कामनाओं को, काम को उत्पन्न करेगा। और ये जो कामनाएं, ये क्या है? महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं। कामम व्यसन वृक्षस्य मूलम दुर्जन संगति। फिर ये कामनाएं दुर्जन संगति। जैसे जैसे संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं, या कहें कि संसार के सुख भोग की ये कामनाएं, ये इच्छाएं कहाँ ले जाएंगे? कहते हैं दुर्जन संगति। आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करेंगे। आशा पास सतय बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय। आशा पास सतय बद्धा, तो फिर तो धीरे धीरे वो व्यक्ति संसार की आशाओं में बंधता चला जाएगा। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। और तब अन्यायेन अर्थ संचय, कहते हैं उसके जीवन में फिर अन्याय की वृत्ति आएगी।
फिर वहां अपना सुख प्रथम हो जाएगा। तो इसलिए व्यसन वृक्ष मूलम काम, ये जो इच्छाएं हैं भौतिक जगत के, संसार के, तो हमारे जीवन में व्यसन देने वाले व्यसन वृक्ष मूलम, ये उस व्यसन वृक्ष का मूल है। तो इसलिए संघा संजायते काम, बस हमारे अंदर उन कामनाओं को, आसक्ति को जन्म दे। और ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं, इनकी चर्चा हम पहले भी करके आए। कामो हृदय ध्रुव चित्र सो मोह संचय संभव, महाभारत ने इस बात को स्पष्ट किया। काम और हृदय, ये जो कामनाएं हैं इस संसार की, तो ये हमको क्या देंगे? मोह संचय संभव, हमारे जीवन में मोह वृत्ति को पैदा। और ये जो इच्छाएं हैं, तो ये जो इच्छा, तो फिर हमारे अंदर कामत क्रोध हो भी जाए, ये इच्छाएं फिर हमारे अंदर क्रोध वृत्ति को जन्म देगी। ये जो इच्छा है, तो इसलिए कामत क्रोध, वो जो इच्छा है, वो इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध। और जहाँ तक क्रोध की बात है, तो महर्षि कहते हैं क्रोध प्राण हरः शत्रु। ये जो क्रोध है, ये क्रोध तो प्राण हरः शत्रु, जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन के प्राणों का हरण करने वाला है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये, इन कामनाओं से अपने आप को विचार के द्वारा धीरे धीरे इस काम बंधन से, इस इच्छाओं के जाल से अपने को ऊपर उठाना। इसलिए कामत क्रोध, ये कामनाएं हमारे जीवन में फिर इसी क्रोध भाव को जन्म देंगी। और जो क्रोध है, इस क्रोध को अगर जय करना हो, उसके लिए तो केवल क्षमा एक उपाय है। और जहां तक क्रोध है, अंधी करोति भुवनम बधिरी करोति धीरः। जब क्रोध वृत्ति जीवन में आई, गुस्सा जब जीवन में आया, तो इस गुस्से का जो फल है वो क्या है? शास्त्रकार कहते हैं अंधी करोति भुवनम। ये क्रोध तो सारे संसार को अंधा कर देता है, अर्थात हमारी जो विवेक दृष्टि है, विवेक दृष्टि उसमें बाधित हो जाती है। और सचेतनम अचेतनताम नए, हमारी जो चेतना है, उस चेतना को भी ये दबा देता है। लेकिन इसके मूल में फिर वही है, तो क्रोध ही। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो संघा संजायते काम काम क्रोधो भी जाए, तो कामनाएं जो है तो वो फिर हमारे जीवन में उस क्रोध भाव को प्रकट करेंगी। और क्रोध की भी चर्चा हम पहले विस्तार से करके आए थे। तो इसलिए ये जो क्रोध है, ये जो कामनाएं हैं, ये व्यक्ति के चित्त को, हमारे मन को दूषित कर देती। तो इससे बाहर निकलने का साधन, हमारे शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, विवेक धारा सततः विचार, विवेक। और विवेक का
सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। जानते तो हैं सही क्या है, गलत क्या है। अगर संसार और परमात्मा की बात करें तो वो भी हम जानते हैं, लेकिन इन दोनों भावों को अलग करने की हमने कोशिश। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं विवेक धारा सतधौतम अंतः, जिसने विचार के द्वारा सत्य और असत्य, इसके विचार के द्वारा धौतम अंतः, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को शुद्ध कर लिया। सताम न काम कलुषी करोति, उनको फिर ये इच्छाएं, इस संसार की इच्छाएं फिर उनके मन को, उनके चित्त को दूषित नहीं कर सकती। और बहुत ज्यादा गहन विचार की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम जीवन में विचार करके देखें, ये दोनों पक्ष, दोनों अनुभव हमारे सामने। एक ईश्वरीय भाव का अनुभव और दूसरा संसार भाव का अनुभव। सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन के व्यवहार में हम इस संसार भाव में बंधे रहेगी, ये करना वो करना, तरह तरह। और ये सारा संसार का भाव, इस संसार भाव ने हमको एक अशांति के अतिरिक्त और क्या दिया? अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन जो ईश्वर भाव है, थोड़ी देर के लिए ही सही, घंटा, आधा घंटा, 5-10 मिनट, जितनी देर भी हमने अपने आप को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा, उस ईश्वरीय भाव ने हमको एक शांति और प्रसन्नता। तो ये दोनों अनुभव हमारे सामने स्पष्ट हैं। एक तरफ शांति और दूसरी तरफ अशांति। लेकिन इस संसार की इच्छाओं का जाल इतना बड़ा हमने बना के रखा है, इतना बड़ा जाल हमने बुन के रखा है कि हम अपने को इस इच्छाओं के जाल से बाहर निकाल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान कहें संघा संजायते काम, तो फिर वो जैसा संग, जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसा हम विचार करेंगे, तो उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में वो इच्छाएं भी प्रकट होंगी। और कामाद क्रोध हो भी जाए, वो इच्छाएं हमको जीवन में तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन का जो क्रोध है, वो क्रोध दूसरों के अहित के लिए और स्वयं का भी अहित। लेकिन जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, तो पहली बात तो उसको क्रोध आएगा ही। और अगर क्रोध आया भी तो दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि अपनी साधना में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों को मिटाने के लिए उनका क्रोध उसका संबल बनेगा, उसका आधार बनेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, जो ऐसे तत्व के महापुरुष हैं, जो साधक हैं, तो वो जो साधक हैं, वो जो तत्व के महापुरुष हैं, संपत्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमल। जब जीवन में संपत्ति आई, वैभव आया, तो उस समय महताम चित्तम, जो महापुरुष हैं, उनका जो चित्त है वो कैसा? भवति उत्पल कोमलम, कहते हैं वो कमल की फूल की पंखुड़ी की तरह वो कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है। और आपत्सु, जब विपत्ति आई, महाशैल शिला संघात कर्कशम, एक
पत्थर की शिला, पत्थर का पहाड़ हो और उस पत्थर के पहाड़ में से रास्ता बनाना पड़े तो कितना मुश्किल काम। तो जो साधक है, जो उस मोक्ष की इच्छा की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा जो मोक्षेच्छु जो साधक है, जब क्रोध तो उसके जीवन में भी आएगा, लेकिन वो क्रोध दूसरे के अहित के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को और मजबूत करने के लिए, कि उस साधना के मार्ग में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के सामने और मजबूत होकर खड़ा होना, तो उसकी साधना आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो सामान्य व्यक्ति है, संसार की इच्छाओं से जो युक्त व्यक्ति है, तो उसके जीवन में क्रोध आया, तो उस क्रोध में उसने अपना भी अहित किया और दूसरे का भी अहित किया। इसलिए कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह। ये जो क्रोध है, ये सम्मोह, सम्मोह देगा, अर्थात केवल संसार भाव। जो सम्मोह है, तो व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है, सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने के जो सामर्थ्य, पृथक्करण के जो सामर्थ्य है, वो उसको दबा देगी। इसलिए धैर्यशील व्यक्ति वही है कि जो यन्न सम्मोहात् आपत्काले पिबत सधीर। वही धैर्यशील, वही वास्तव में साधक है। कौन? आपत्काले भी, आपत्ति आने पर भी, विपत्ति काल आने पर भी है, न सम्मोहम गच्छति, जो अपनी चित्त वृत्ति को दूषित नहीं होने देता। अर्थात विपत्ति काल आने पर भी जो स्वयं को इन संसार की इच्छाओं के अधीन नहीं होने देता, या दूसरे शब्दों में कहें कि विपत्ति काल जीवन में आने पर भी जो अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त है, कहते हैं वही देव। और मनुष्य का कर्तव्य संसार का सुख दुख भोग नहीं, बल्कि स्वस्वरूप का ज्ञान। क्योंकि संसार का सुख दुख भोग आदि तो मनुष्य से इतर जो जीवन है, जो योनियां, वहां भी है। पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, ये सुख दुख का भोग तो सबके जीवन में है। लेकिन मोक्ष साधना, आत्म उद्धार की जो सामर्थ्य है, वो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, वो देवताओं के पास भी नहीं। इसलिए जो धैर्यशील व्यक्ति है, जो विचारशील व्यक्ति, महर्षि कहते हैं आपत्काले न सम्मोहम गच्छति, तो वह आपत्ति आने पर भी, विपत्ति काल आने पर भी वो स्वयं को इस संसार की इच्छाओं के बंधन में बंधने नहीं देता है। मतलब वो तो अपने कर्तव्य पथ पर महाशैल शिला संघात कर कसम, उसमें तो वो और अपने आप को मजबूत करता है। विपत्ति आने पर, आपत्ति आने पर जो साधक है, उसने अपने आप को और मजबूत किया। और जो सामान्य व्यक्ति है, थोड़ी सी भी विपत्ति जीवन में आई तो उसी में वो घबरा जाता है। इसलिए कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह। ये जो क्रोध है, इच्छाजन्य क्रोध, ये हमारे जीवन में मोह वृत्ति को पैदा करेगा। सम्मोह, सम्मोह का स्पष्ट रूप से बोध न होना, और सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। और ये सम्मोह क्या करता है?
स्मृति विभ्रम, हमारी जो स्मृति है उसको भ्रमित कर दिया, इल्यूजन। स्मृति विभ्रम का अर्थ इल्यूजन, कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, उससे भी आगे की स्थिति स्मृति विभ्रम, एकदम भ्रम हो जाना इसका, स्मृति का। और स्मृति संस्कार ज्ञान जन्यम स्मृति, संस्कार महत्व जन्यम ज्ञान, जो संस्कारों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, तो उसी का नाम स्मृति। और ये जो स्मृति है, पहले हम लोग चर्चा करके आए थे, इस संसार में आने के बाद पहला काम क्या हुआ, वो स्मृति विभ्रम। शायद 2 दिन पहले इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जन्म से कुछ क्षण पहले बालक की स्मृति एकदम स्पष्ट होती है। जो भी जीव है, शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जीवन में केवल 2 क्षण ऐसे हैं जिस समय जीव की पूरी स्मृति स्पष्ट होती है, जिस समय अज्ञान का कोई आवरण नहीं। और वो 2 स्थितियां, एक मृत्यु से कुछ क्षण पहले और दूसरी जन्म से कुछ क्षण पहले। और जन्म से कुछ क्षण पहले जब वो स्मृति स्पष्ट हुई, अविद्या का आवरण हटा, तो वहां संकल्प क्या किया, अशुभ क्षय कर्तारं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम यदि योन्या प्रमुच्य हम ध्याये ब्रह्म सनातनम। तो वहां ये जीव संकल्प करता है, ध्याये ब्रह्म सनातनम, परमात्मा, हे भगवान, मुझे इस गर्भ के बंधन से मुक्त कर। और जब मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, ध्याये ब्रह्म सनातनम, वो जो सनातन ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म तत्व है, मैं निरंतर उस ब्रह्म तत्व का, उस आत्म तत्व का ध्यान करूंगा। तो ये संकल्प, और जब वो संकल्प किया तो उसके साथ ही वो ध्यान योग, और अगर वो ध्यान योग उसका दृढ़ हो गया तो जन्म हुआ। लेकिन अब बच्चा रोता नहीं तो हम जबरदस्ती उसको रुलाते हैं। और जो बच्चा रो रहा है तो उसका अर्थ कि वो ध्यान योग में तो जा रहा था, लेकिन इतनी देर में समय हो गया बाहर आने का, तो अब वो ध्यान उसका स्थिर हो नहीं पाया। और स्मृति है कि अब संसार में आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए वो रुदन भी उसकी प्रार्थना ही है परमात्मा के प्रति, हे प्रभु, जो संकल्प हमने किया उस संकल्प की रक्षा की सामर्थ्य, अर्थात इस संसार के बंधन से बचाओ। तो अब वो जो है उसका, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो उसकी स्मृति थी कौन सी, जो जन्म से कुछ क्षण पहले परमात्मा के साथ एक वादा किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि यदि अन्या ब्रह्मचे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम, अगर मैं इस बंधन से मुक्त हो गया तो निरंतर उस परमात्मा का ध्यान करूंगा। लेकिन इस संसार में आने के बाद स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो गया, क्यों, उस बालक के अंदर नई नई इच्छाओं को हमने जन्म दिया। तो जन्म के साथ ही उस बच्चे को इस संसार के संस्कार देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तेरा भाई है, बहन है, ये माता है, ये पिता है, तरह तरह। और वो जो पूर्व की स्मृति थी, उस स्मृति को वॉश आउट होने में 3 से 5 साल का समय, नॉर्मली 3 साल में वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है।
और नए संस्कार आ गए इस संसार के, और इन संस्कारों ने क्या किया, स्मृति विभ्रम, हमारी जो स्मृति है उसको भ्रमित कर दिया। तो अर्थात अब आत्मचिंतन के स्थान पर, स्वस्वरूप के चिंतन के स्थान पर संसार का चिंतन, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और फिर उसके साथ साथ क्या हो गया, जब स्मृति भ्रम हुआ, कहते हैं बुद्धि नाश, बुद्धि का भी नाश हो गया। क्योंकि जो बुद्धि है वो बुद्धि का स्वभाव क्या है, चैतन्याभिव्यंजिका बुद्धि प्रवृत्ति ही। जो चैतन्य, जो चेतना, आत्म चेतना, उस आत्म चेतना की अभिव्यंजक, उस आत्म चेतना को प्रकट करना बुद्धि की प्रवृत्ति है, बुद्धि का कार्य है। लेकिन इस स्मृति विभ्रम के कारण, इस भ्रांति के कारण, अब उस चैतन्य के स्थान पर हमारी बुद्धि ने भी फिर इस संसार भावों को प्रकट किया कि नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और सफलता मिल गई तो हम अपनी बुद्धि पर भी गर्व करने लगे कि इसकी बुद्धि तो बड़ी तेज है ये। और जब ये बुद्धि नाशी हो गया, कहते हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब ये बुद्धि उस आत्म भाव में, उस परमात्मा भाव में लग ही नहीं पाई, तो उसका परिणाम प्रणश्यति। तो धीरे धीरे ये जो जीव है इसका पतन होता चला जाएगा। अर्थात धीरे धीरे फिर ये इस संसार भाव में ही बंधता चला गया। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं कि भाई उसको इससे अपने को अलग करना पड़ेगा। तो कैसे, आगे कहते हैं राग द्वेष भी युक्त है। तो सबसे पहले तो राग द्वेष, मन में जो राग द्वेष की वृत्तियां बैठी, इनको दूर करो, तो बाकी प्रक्रिया फिर धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।